आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं रश्मि रथी खंड काव्य का छठवां सर्ग। हमने सभी सर्गों के ऊपर डिटेल वीडियो बनाया है, उसे आप देख लीजिएगा। अब ये हमारा छठवां सर्ग चल रहा है, शक्ति प्रदर्शन। तो देखिए इसमें क्या होता है कि हमने पांचवा सर्ग जो देखा है उसमें ये बताया है कि जो कुंती है वो कर्ण के पास जाती है और उसे समझाती है कि देखो वो जो तुम जिससे लड़ रहे हो वो तुम्हारे भाई है, तुम उससे मत लड़ो और मैं तुम्हारी माता हूँ। परंतु जो कर्ण है वो उसे समझाता है कि मैं अपना जो मित्र धर्म है उसको निभा रहा हूँ। तो ऐसा वो उसे बताते हैं। ठीक है, वो पांचवें सर्ग की बात है। अब छठवें सर्ग में क्या है, शक्ति प्रदर्शन की बात हो रही है। तो देखिए अब शक्ति प्रदर्शन क्या था। ठीक है, तो श्री कृष्ण इस बात से भली भांति परिचित थे कि कर्ण के पास इंद्र द्वारा दी गई एक धनी शक्ति है। देखिए यहाँ पे ये बताया कि जब श्री कृष्ण को ये बात पता रहती है कि कर्ण को जो इंद्र है उसने एक धनी शक्ति दी है। अब देखिए आपको पता होगा कि कर्ण जब दान देते हैं या सूर्य को अर्घ देते हैं, तब उस समय कोई भी व्यक्ति यदि उनसे दान मांगने आता है तो वो उसे मना नहीं करते हैं। तो छल से क्या होता है, इंद्र इनके पास आते हैं जब वो सूर्य को अर्घ देते रहते हैं और वो उससे उसके कवच और कुंडल प्राप्त कुंडल मांगते हैं। तो जो कर्ण है उसे ये सब कुछ पता है कि वो मेरे साथ छल हो रहा है, परंतु तब भी वो क्या करता है, अपना कवच और कुंडल दे देते हैं। तो इससे क्या होता है, इंद्र को बड़े अपने ऊपर लज्जा आती है कि देखो हम भगवान होके हम छल कर रहे हैं, पर ये इंसान होके ये कितना अच्छा व्यक्ति है। तो वो उससे प्रसन्न हो जाता है, उसको एक धनी शक्ति देता है। जब कर्ण को सेनापति बनाकर युद्ध में भेजा जाता है तो श्री कृष्ण ने घटोत्कच को कर्ण से लड़ने के लिए भेज देते हैं। तो यहाँ पे कृष्ण क्या करते हैं, ये षड्यंत्र रचते हैं। वो क्या करते हैं कि इसको एक धनी शक्ति प्राप्त है और वो शक्ति के प्रभाव से अर्जुन मर सकता है। तो वो क्या करते हैं, भीम का जो पुत्र रहता है घटोत्कच, उसको लड़ने के लिए भेजते हैं। दुर्योधन के कहने पर कर्ण ने घटोत्कच को एक धनी शक्ति से मार देते हैं। तो दुर्योधन के कहने पर क्या होता है, कर्ण जो है जो उसको शक्ति प्राप्त रहती है उससे घटोत्कच जो है वो मर जाते हैं। इस वजह से कर्ण अत्यंत दुखी होते हैं, क्योंकि उसे लगता है ना कहीं मैंने अपने भतीजे को ही मारा है, तो उसे दुख लगता है। पर पांडव बहुत प्रसन्न होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि जो एक धनी शक्ति है उसका प्रयोग हो गया, अब हम बच सकते हैं, ऐसा उसे लगता है। पर कर्ण को बहुत दुख लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने अपने भतीजे को मारा। श्री कृष्ण ने अपनी नीति से अर्जुन को अमोघ शक्ति से बचा लिया। श्री कृष्ण अपनी क्या जो नीति रहती है, छल नीति के कारण अर्जुन को ये जो अमोघ शक्ति थी उससे बचा लेते हैं। परंतु कर्ण ने फिर भी छल से दूर रहकर अपने व्रत का पालन करता है। परंतु तब भी जो कर्ण है ना, वो इतना अच्छा व्यक्ति है कि वो किसी भी तरह का छल नहीं करता और वो जो उसका जो अनुशासन और जो उसके सिद्धांत है उस पर वो अमल करता है। अब सातवां सर्ग जो है, सप्तम सर्ग में क्या बताया, कर्ण का बलिदान। अब कर्ण किस तरह से बलिदान देता है उसके बारे में। तो देखो कर्ण है वहाँ पे, कर्म नहीं। हाँ, कर्ण का पांडवों से भयंकर युद्ध होता है। वह युद्ध में अन्य सभी पांडवों को पराजित कर देता है, पर माता कुंती को दिए गए वचन को स्मरण करता है कि मैं अर्जुन को छोड़कर बाकी सबको अर्जुन को मारूंगा, बाकी किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा, ऐसा वो बोलता है। कर्ण और अर्जुन आमने सामने आते हैं। दोनों में से क्या होता है, घमासान युद्ध होता है। अर्जुन कर्ण के बाणों से विचलित हो उठते हैं, है ना, क्योंकि कर्ण जो है बहुत ही ज़्यादा धनुर्धर रहते हैं। तो वो अर्जुन क्या करते हैं, कर्ण के बाणों से विचलित हो जाते हैं। एक बार फिर से मूर्छित भी हो जाते हैं, है ना, मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तभी कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में धंस जाता है और कर्ण रथ से उतरकर पहिए निकालने लगता है। तभी श्री कृष्ण जी अर्जुन को कर्ण पर बाण चलाने की आज्ञा देते हैं। देखिए यहाँ पे कृष्ण जी भी छल करते हैं। क्या करते हैं, जब उसका जो रथ है वो कीचड़ में फंस जाता है, तब क्या कहते हैं, अर्जुन को बोलते हैं श्री कृष्ण कि आप बाण मारो। तो तब क्या करते हैं, अर्जुन श्री कृष्ण जी के कहने पर बाण मारता है कर्ण को। ठीक है, और उस समय वो जो परशुराम जी का श्राप है वो भी काम में आता है कि जो परशुराम जी ने उनको श्राप दिया था कि एक समय आएगा और तुम सारी शक्ति को भूल जाओगे, तो वो भी यहाँ पे जो श्राप है वो काम आता है और जिसके कारण कर्ण की मृत्यु हो जाती है। श्री कृष्ण के संकेत करने पर अर्जुन क्या करते हैं, निहत्थे कर्ण पर प्रहार करते हैं। कर्ण की मृत्यु हो जाती है, पर वास्तव में नैतिकता की दृष्टि से तो कर्ण ही विजय रहता है। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि विजय तो अवश्य मिल गई, पर मर्यादा खोकर। देखिए यहाँ पर निहत्थे कर्ण पर बाण चलाया जाता है। श्री कृष्ण जी के कहने पर अर्जुन बाण मार देते हैं और फिर उससे कर्ण की मृत्यु हो जाती है, जो कि नैतिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो यहाँ पे निहत्थे व्यक्ति को मारना अपराध है।
ये युद्ध का नियम नहीं रहता है, परंतु श्री कृष्ण जी के कहने पर क्या करते हैं, अर्जुन उसको बाण मार देते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि विजय तो अवश्य मिली है, पर मर्यादा खोकर। देखो, विजय तो हमें मिली है, पर हमने क्या किया, मर्यादा खोकर इसको प्राप्त किया है। तो कहीं ना कहीं ये जो विजय है सही नहीं है, ऐसा भी उन्हें लगता है। तो ये जो रश्मि रथी खंड काव्य है, उसमें रामधारी सिंह दिनकर यही बता रहे हैं कि देखो, यहाँ पे छल करने वाले बहुत कुछ मिलेंगे, पर हमें अपनी मर्यादा में रहकर और अपने सिद्धांतों से हमेशा सिद्धांतों पर रहना चाहिए। और वो जो सिद्धांतवादी रहते हैं, कहीं ना कहीं उनको विजय अवश्य प्राप्त होती है, उनकी कीर्ति अवश्य अमर होती है। तो यहाँ पे जो कर्ण है, जो निम्न जाति का कर्ण था, और उसके साथ जो भी अन्याय अत्याचार हुआ है, पर उस समय भी वो व्यक्ति कितना अच्छा था, कितना आदर्शवादी था, कितना दानवीर था, और अपने नैतिक कर्तव्य से बंधा था, उसको, उसके चरित्र को उभारने का प्रयास किया है। तो आशा करते हैं कि आपको ये सब समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।